जय श्री कृष्णा। आप सभी का अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज कार्तिक मास महात्म्य में आप सुनेंगे अध्याय 12। आज रमा एकादशी है, तो आप सभी को रमा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर रमा एकादशी की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। राजा पृथु ने देव ऋषि नारद से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब भगवान की पूजा का महात्म्य सुनाने की भी कृपा कीजिए। देव ऋषि नारद ने तो राजा पृथु के सभी प्रश्नों का उत्तर तो दिया ही था। जब राजा पृथु ने इस प्रकार निवेदन किया तो देव ऋषि नारद बीणा बजाते हुए नारायण नारायण कहने लगे और कहने लगे, हे राजन, जो मनोविनोद अर्थात हंसी खुशी में भी भगवान का भजन कर लेता है उसको भी परम पद प्राप्त हो जाता है, और जो श्रद्धा युक्त होकर भजन करता है उसकी तो फिर बात ही क्या है। इसके संबंध में हे पृथु, मैं अति प्राचीन इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। देव ऋषि नारद कहने लगे, कलिंद पर्वत पर समृद्धपुर नामक नगर में सुभाऊ नामक एक अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था और उसकी प्रजा भी उसे बहुत प्रेम करती थी। उसके धूम्रकेश नाम का एक पुत्र था जो अत्यंत दुराचारी, पर स्त्रीगामी, चोर और जुआरी था। पुत्र के दुराचरणों को देखकर राजा सुभाऊ ने उसे समझाने का अनेकों बार प्रयास किया, उसे अनेकों बार प्रताड़नाएं भी दी, लेकिन वह किसी भी प्रकार नहीं माना। एक दिन खेलते समय उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो उसकी विमाता छोटी रानी उस पर मोहित हो गईं और उन दोनों ने कामांध होकर भोग विलास किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने धूम्रकेश को प्राणदंड तो नहीं दिया, लेकिन अपने राज्य से निकाल दिया। अब राजकुमार वन में रहकर दिन में मांस मदिरा खाता पीता और रात को वेश्याओं के यहाँ निवास करता। चोरी आदि करके जो भी धन उसे मिलता वह सब वेश्याओं को दे दिया करता। इस प्रकार अनेकों वर्ष बीत गए। एक बार वह भटकते भटकते वृंदावन में पहुंच गया। वृंदावन में धूम्रकेश ने सत्यव्रत नामक एक विष्णु भक्त को देखा, जो अपना घरबार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में ही रहकर भगवान का पूजन करता और केवल कंदमूल और फल खाया करता था। वह भक्त हर दिन भगवान से प्रार्थना किया करता कि हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में हर दिन डूब रहे मुझ दीन की आप रक्षा कीजिए। मैं राधा जी सहित बारंबार आपको नमस्कार करता हूँ। प्रेम मगन होकर वह भक्त कभी रोने, कभी गाने तो कभी नाचने लगता था। धूम्रकेश ने जब उस भक्त की ऐसी क्रियाएं देखीं तो रात को वेश्या के घर आकर मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसने भी सब वैसे ही कर्म किए जैसा वह विष्णु भक्त किया करता था। स्तुति आदि करके वह वेश्या के घर में ही सो गया। दैव योग से राजा के दूत भी उसी समय आ गए। राजा के दूतों के हाथों धूम्रकेश मारा गया। अब जब वह मारा गया तो यमराज के दूत उसको बहुत ही दुराचारी समझकर मारते पीटते यमराज के पास ले गए। धूम्रकेश को देखते ही यमराज अपने आसन से खड़े हो गए और पाद्य अर्घ्य देकर उसका स्वागत सत्कार किया। फिर उन्होंने अपने दूतों को फटकार लगाई कि तुम्हें धिक्कार है, जब हमने तुम्हें यह आज्ञा दी हुई है कि विष्णु भक्तों को यहाँ मत लाओ, फिर तुम धूम्रकेश को यहाँ क्यों लेकर आए। उसने तो कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में अपने हाथ से नहीं किया हो, फिर भी वह वैकुंठ लोक में जाने का अधिकारी है। वैकुंठ लोक में धूम्रकेश को यमराज ने भेजने से पहले अपने निकट बिठाकर कहा कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से सुखदेव, स्मरण से प्रहलाद, चरणों की सेवा से लक्ष्मी जी, पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर, दास्य भाव से अर्जुन और आत्मनिवेदन से राजा बलि।
ये सब जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार चाहे हास्य से ही सही तुमने भगवान की पूजा की, फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि अपने जीवन में पापों और दुष्कर्मों के किए जाने के कारण तुम घोर नरक के अधिकारी थे, परंतु क्योंकि तुमने कार्तिक मास में भगवान की पूजा की है, अब तो निश्चय ही तुम्हें वैकुंठ लोक प्राप्त होगा। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा कभी भी निरर्थक नहीं जाती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है, वहीं पर गंडकी नदी और अन्य तीर्थ हैं। धूम्रकेश को शास्त्रों का कुछ भी ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने हाथ जोड़कर यमराज से पूछा कि भगवान सभी नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए, कृपा करके मुझे भी बतलाइए। तब उन्होंने कहा, किसी समय वेदशिरा नामक ऋषि सब लोगों की कामना के हित से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तप से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने उनकी इस तपस्या को भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा उस स्थान पर अपने रूप और यौवन की क्रीड़ाएं करती हुई अपना रूप और यौवन का हाव भाव दिखाने लगी। फिर उसी स्थिति में उसने मुनि के चरणों का स्पर्श किया, तब उनके रोमांच खड़े हो गए। तब पश्चात मुनि को अपने वशीभूत जानकर मंजू घोषा ने अपनी दोनों भुजाएं उनके गले में डाल दी। तब मुनि ने उसे श्राप दे डाला कि तू मुझे इस संसार सागर में डालने को तत्पर हुई है, इसलिए तुम नदी बन जाओ। मुनि का श्राप सुनकर मंजू घोषा रोने और बिलखने लगी। उसने प्रार्थना करते हुए मुनि से कहा, हे मुने, मैं श्राप के योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। उसकी प्रार्थना से द्रवित होकर मुनि ने कहा, जिस समय भगवान विष्णु वृंदा से श्रापग्रस्त होकर तुम में अर्थात गंडकी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान से भी श्रेष्ठ साबित होगा। अंत में यमराज ने कहा, हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्रकेश सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया और उसे वहां हरि चरणों में स्थान मिल गया। यह सब धूम्रकेश द्वारा कार्तिक मास में मात्र एक दिन पूजा करने का वरदान था। यह कहकर नारद जी ने कुछ समय के लिए अपनी वाणी को विराम दिया। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें, और अगर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।